तो ये जो हमने तीनों की तीनों एनर्जी पढ़ी, प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड और ग्रेविटेशनल हेड एंड काइनेटिक हेड, उसी से हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझेंगे। तो बर्नौली साइंटिस्ट का नाम है और उसने क्या बोला कि कोई भी पाइपलाइन है, देखो अब यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है तो कंटिन्यूटी तो है ही, कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेटिस्फाई तो होगी, लेकिन एक्चुअल में जब तुम बोलोगे कि भाई मेरा एरिया कम हो गया या हाइट कम हो गया, हाइट बढ़ गया, तो वेलोसिटी क्या होगी? तो भाई जैसे कंटिन्यूटी पहले लगा दो कि एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो तो लगा दिया, लेकिन हाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो वहां पर हमें प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड को कंसीडर करना पड़ेगा। डन? ओके, चलो तो वही देखते हैं बर्नौली ने क्या कंसेप्ट बताया है। बर्नौली ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो कंक्लूजन है। बर्नौली ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेस पे उन्होंने ये थियरम दिया। क्या थियरम दिया? कि कोई भी पॉइंट पर जहां फ्लूइड फ्लो हो रहा है कोई पैसेज में से, वहां पे कोई भी पॉइंट पर, जैसे कि पास्कल ने बोला था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो वो सारे के सारे फ्लूइड में वो प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्लूडिंग इट्स वॉल्स। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट में ही इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, वैसे ही बर्नौली ने थियरम दिया है कि इफ हम कोई भी पॉइंट पर जाए जहां पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो स्टैटिक्स था, यहाँ पे डायनेमिक्स है, तो जहां फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पे कोई भी पॉइंट पर अगर हम वो पॉइंट पर फ्लूइड की टोटल एनर्जी निकाले, क्या निकाले? टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी क्या है? तो यही प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हमने एक वर्ड सुना हुआ है मैकेनिकल एनर्जी, वो किसका सम था? पोटेंशियल एंड काइनेटिक का। ओके, यहाँ पे फ्लूइड है तो प्रेशर एनर्जी इंक्लूड हो गया है। अंडरस्टूड? ओके, सो कोई भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, ओके, वहां पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट मतलब क्या? कि अगर कोई एक एनर्जी ज्यादा है तो दूसरी एनर्जी कम हो जाएगी, कोई एक एनर्जी, मतलब तीन का सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर कि भाई यहाँ पॉइंट ए है। ओके, चलो पहले ये समझते हैं। अच्छा चलो बता ही देता हूँ, ये मैंने 10 ले लिया, ये 10 ले लिया, ये 10 ले लिया, तो टोटल कितना आ गया? 30। अभी कोई दूसरा पॉइंट लिया तो वहां पर सपोज प्रेशर एनर्जी कम हो गई, से 5 हो गई, वहां पर प्रेशर एनर्जी तो कम हो गई, प्रेशर एनर्जी कम हो गई, लेकिन वहां पर से पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी सपोज जितनी थी उससे थोड़ी सी बढ़ गई, तो काइनेटिक का क्या होगा? तो काइनेटिक का भी वही होगा कि टोटल सम कांस्टेंट ही रहे। तो ये 30 होना चाहिए था, ये 16 हो गया है, तो वो हो जाएगा 40। लाइक वो कहना चाह रहा है, समझ में आ गया? पक्का? ओके, हाँ या ना? ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने समझा ही दिया है, लेकिन अगेन डिस्कस करते हैं। क्या है? देखो, ये हमारा कोई पाइपलाइन है जो डिफरेंट हाइट पे है। देखो अगर हाइट सेम रखोगे तो पोटेंशियल हेड वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 1 पर जो हाइट है वही सेकंड पे हाइट है। दोनों साइड तुम लिखोगे mgh और से ρgh, तो वो तो कट ही हो जाएगा, क्योंकि m भी चेंज नहीं होने वाला, g भी चेंज नहीं होने वाला और h भी चेंज नहीं होगा। अगर तुमने सेम हाइट पे ही रखा है तो mgh और ρgh तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो, तो वो तो दोनों साइड से ऐसे ही कैंसिल्ड हो जाएगी। तो तुम्हें अगर सही चेक करना हो कि ये कैसे वर्क करता है तो तुम्हें डिफरेंट हाइट लेनी पड़ेगी, और अगर सेम हाइट ली और तुमने बर्नौलीज लगाया तो दोनों साइड से वो टर्म कैंसल्ड आउट हो जाएगी। सिंपल है। ओके, तो ये कितना हुआ? से यहाँ पर ये तो क्लीन कर दे। चलो अच्छा, ये क्या है? हमारा एक पाइप लिया हुआ है विच इज एट एंट्री लेवल हाइट h1 और एग्जिट लेवल से हाइट h2। एरिया है यहाँ पर A1, रो तो उसकी डेंसिटी है फ्लूइड की, वो तो सेम ही रहेगी थ्रू आउट। अच्छा, प्रेशर है P1, तो प्रेशर है P1, एरिया है A1, हाइट है h1, वेलोसिटी है, सब कुछ ही बोलना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले मुझे प्रेशर हेड निकालना है, तो प्रेशर हेड के लिए मुझे दो चीज चाहिए, क्या क्या? P और V। P और V चाहिए ना। प्रेशर एनर्जी मतलब क्या? PV। ओके, और से P बाय रो जी, प्रेशर हेड की बात करें तो P बाय रो जी, तो G तो सब जगह सेम ही होगा, रो भी जब सब जगह सेम होगा तो वो तो लिख दिया G और रो तो है ही। प्रेशर सब जगह सेम नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया P1। ओके, फिर मुझे वहां पर से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल हेड भी निकालना पड़ेगा H, तो H की भी वैल्यू लिख लो कि यहाँ पर H
1 है। फिर मुझे वही पॉइंट पर काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड भी निकालना पड़ेगा, तो वो है हाफ रो वी स्क्वायर। रो तो सेम ही रहता है, तो v बता दो, तो v भी बता दिया मैंने, v1 सब कुछ बता दिया। तीनों टर्म में जो जो आ रहा है सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे भी स्टार्ट कर दो। प्रेशर हेड, प्रेशर हेड क्या था, P बाय रो जी, तो रो तो सेम है, जी भी सेम है, P अलग है, तो P को डिफाइन कर दो, P2। अच्छा, फिर सेकेंड पोटेंशियल हेड, वो तो H है, H अलग हो तो लिख लो, अलग हो या सेम हो, यहां लिखा है तो यहां भी लिख लो, वहां नहीं लिखा, सेम हाइट है वहां नहीं लिखा तो यहां भी मत लिखना, और अगर लिख रहे हो तो सब जगह लिखो, सेम होगा तो कट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हाइट क्या है पोटेंशियल हेड की, H2। फिर थर्ड वन दैट इज द वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या था, v²/2g, 2 और g तो कांस्टेंट है, v चेंज हो रहा है तो यहां पर v डिफाइन कर लो कि v2। सब कुछ डिफाइन कर लिया। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली total energy of the fluid at any point in the fluid stream remains constant। तो ये फ्लूइड स्ट्रीम है, उसके अंदर टोटल एनर्जी, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ओ भाई हाँ ये तो रह ही गया, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ये टर्बुलेंट फ्लो चल रहा होगा अगर, और तुम वहां पर बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाने जाओगे, लगेगा नहीं। अंडरस्टूड? तो दिस फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन फ्लो, और यू कैन से इट एज अ लैमिनार फ्लो। डन। टर्बुलेंट फ्लो के लिए बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, तो मतलब अगर कोई एमसीक्यू पूछ ले और जिसमें बोले कि वन फ्लो इज फ्लोइंग विच इज टर्बुलेंट फ्लो, और फिर इतना लंबा चौड़ा गिवन हो, फिर उसमें ये मिल रहा है वेलोसिटी, पोटेंशियल हेड, ये वो वैल्यू के साथ सब कुछ गिवन हो, और बोले कि क्या चेंज होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, तो वहीं से नॉट एप्लीकेबल, नन ऑफ द अबव आंसर आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि ये इसका एजम्पशन ही ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल का कि ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। तो वो एमसीक्यू में नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, भले ही कितनी भी डिटेल गिवन हो, लेकिन क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो ये हमने बोल दिया कि कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो लगाओ, अब जहां लगाना हो वहां लगाओ, हाइट अलग हो, हाइट सेम हो, जो लगाना हो। जैसे कि अगर हम सेम हाइट पे लगाए, अभी जैसे हमने कंटिन्यूटी लगाया था, तो सेम हाइट पे लगाए तो क्या होगा, सबसे पहले ये पॉइंट है तो लगाओ प्रेशर हेड। प्रेशर हेड मतलब क्या, P बाय रो जी। प्रेशर हेड मतलब क्या, P बाय रो जी। तो मैं लगाऊंगा से P बाय रो जी। ओके, तो यहाँ पे ये पहला वाला ये रहा, देखो जैसे कि P1 प्रेशर, ये क्या है, हेड की बात कर रहे हैं, मतलब यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ये P क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, याद आया? तुम तीनों में से कोई भी फंडा लगा लो, तुम सेम एनर्जी का फंडा लगाओ, पर यूनिट वॉल्यूम का फंडा लगाओ, या फिर डिवाइड बाय mg हेड वाला फॉर्मूला लगाओ, सब जगह बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डन? ओके, तो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, P1। डन। फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी था mgh, और पर यूनिट वॉल्यूम हो गया था ρgh, तो ये हो गया ρgh, और रो और जी तो कांस्टेंट है, लेकिन वन पॉइंट के लिए h1 और यहाँ पे P1। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ mv² डिवाइडेड बाय v, दैट इज इक्वल्स टू हाफ रो v1 का स्क्वायर। डन। अभी सेम v2 के लिए लगा लो, तो सेम v2 के लिए भी हमने लगा लिया। अंडरस्टूड? मतलब ये बोल रहे हैं सेम रहेगा। अच्छा, अब इसमें सब कुछ नोन होगा और तुम्हें एक चीज नहीं गिवन होगी, वो एक चीज फाइंड करो। बन गया न्यूमेरिकल कि तुम्हें P1 गिवन है, रो और जी तुम्हें पता ही है, तुम्हें H1 H2 भी गिवन है, तुम्हें V1 भी गिवन है, और बोलेंगे कि बाहर से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी फाइंड करो V2, तो सबकी वैल्यू पता है, सब कुछ डाल दो, V2 मिल जाएगा। सिंपल है। ओके, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर देखो, ये रो जी H1 और ये रो जी H2 अगर सेम हाइट पे लिया हुआ है, मतलब ये मेरी ग्राउंड लेवल है, अब ग्राउंड लेवल पे पॉइंट 1 जो हाइट पे है, पॉइंट 2 भी वही हाइट पे है, तो रो जी H1 और रो जी H2 तो सेम हो जाएंगे, तो इसको मैं कट कर दूंगा। तो बचा क्या फिर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और उसमें भी जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये रो की वैल्यू भी चली ही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि रो तो सेम ही है, रो तो सेम ही है, मतलब अभी कट मत कर देना क्योंकि वो प्रोडक्ट और फिर प्लस में है, तो अभी डायरेक्टली कट नहीं होगा दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ पे रो नहीं है, यहाँ पर रो नहीं है इसलिए कट होगा नहीं। लेकिन कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो जाएगी, एक जगह तुम मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी जगह डिवाइड करोगे। डन? तो ये था हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल।
समझ में आया? सिंपल था। क्या कह रहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट। अंडरस्टूड? टोटल एनर्जी होगी, कौन सी टोटल एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट होगी। अंडरस्टूड? समझ गए? पक्का? कोई डाउट नहीं? ओके चलो रब कर दूं। अब जैसे कि ये हमने सेम, देखो ये तो सेम हाइट वाला केस लिया, ये डिफरेंट हाइट वाला केस है, तो डिफरेंट हाइट के लिए हम अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि इसके लिए लिखे तो क्या लिखेंगे? वही चीज लिखेंगे। कैसे? से P1, चलो मैं हेड के रिस्पेक्ट में लिखता हूं, तो P1 बाय रो जी प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो ये मैंने हेड के रिस्पेक्ट में बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखा। अंडरस्टूड? तो क्या है? P1 बाय रो जी वही था हेड के रिस्पेक्ट में, H1 पोटेंशियल हेड और ग्रेविटेशनल हेड। अभी दोनों सेम नहीं है इसलिए दोनों साइड लिखा हुआ है। ओके, सेम होते तो दोनों साइड से कट हो जाता। तो वो जो वैल्यू जो हाइट की वजह से जो थोड़ा बहुत भी चेंज होगा ना, वो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? जो हाइट की वजह से अगर हम बोले कि भाई यहाँ पे हमें एरिया इतना है और यहाँ A1 V1 और वहां पे A2 V2, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ही अगर हम डिफरेंट हाइट पे लगाए तो क्या वैल्यू आएगी? तो वो वैल्यू हमें यहां से पता चल जाएगी। इफ प्रेशर एनर्जी इज रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर मान लो कि प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट रह रही है तो P1 बाय रो जी इज इक्वल टू P2 बाय रो जी हो जाएगा। अगर हम माने कि प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट है तो ओके, तो ये खत्म। अंडरस्टूड? प्रेशर एनर्जी अगर कांस्टेंट हो, जो प्रेशर से वन पॉइंट में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है वही प्रेशर से सेकंड पॉइंट पे हो रहा है। अंडरस्टूड? तो वो तो कांस्टेंट हो गया। P1 बाय रो जी, P2 बाय रो जी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर फिर हमें क्या मिलेगा? हमें V1 पता है और हमें V2 भी पता है। तो डायरेक्टली सपोज हमें V2 निकालना हो तो क्या होगा? से V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये H1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1। ओके, सॉरी V2 वहां है ना, V2 को उसी साइड रखो तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2, वो इधर लाओ, H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G ऐसे। ओके, अब होगा क्या कि देखो तुम्हारा एरिया जो आ रहा था ना, एरिया कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हम लगा रहे थे तो तुम्हारा एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, लेकिन अब यहां पर देखो तुम्हारा एरिया का टर्म ही नहीं है। यहां पर तुम्हारा एरिया का टर्म ही नहीं है। क्यों एरिया का टर्म नहीं है? क्योंकि एरिया को रिप्लेस हमने किया था किससे? प्रेशर से। तभी तो हमने बोला था कि प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम, उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर ज्यादा कम हो उसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये तो मैंने बोला कि सेम होगा इसलिए हमने कट डाउन कर दिया, अदरवाइज वो जनरली सेम नहीं होगा, और अगर सेम होगा तो फिर यही सिचुएशन आ जाएगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? तो ये था हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। कोई डाउट? पक्का? ओके चलो एप्लीकेशन देखनी है, रुको एप्लीकेशन भी देखते हैं अलग वीडियो में।